कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा है। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? A relative pronoun is the one which is used to refer to nouns mentioned previously. अभी आपको 2-3 बार भी आज के लेक्चर में बताया है रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि एक ऐसे नाउन के बारे में बताता है जिसकी पहले से हम बात कर रहे हैं उस सेंटेंस में, whether they are people or places or things, यानी कि उसमें पीपल हो सकते, नाउन की जगह पे वो लोग हो सकते हैं, जगह के बारे में बात हो सकती है, चीजों के वस्तुओं के बारे में बात हो सकती है, एनिमल्स के बारे में बात हो सकती है, या आइडिया यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात हो सकती है। बात चाहे कोई भी हो, रिलेटिव प्रोनाउन में ऐसा होगा कि वो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा और वो रेफर करेगा, यानी कि वो बताएगा उस नाउन के बारे में जिसके बारे में ऑलरेडी उस सेंटेंस में पहले से बात हो रही होगी। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस जनरली दो सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करने में यूज होते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन कैसे होते हैं बच्चों? दैट, विच, हु, whom, whose, ठीक है, ये सब होते हैं। अब हम इसको जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, देखिए, द मैन हु स्टोल योर बाइक हैज बीन कॉट। आदमी, कौन सा आदमी? जिसने तुम्हारी बाइक चुराई थी, वो मिल गया। ठीक है, या फिर पकड़ा गया। ठीक है, तो पहले से बात हो रही है ना उस आदमी के बारे में, इसलिए यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, क्वेश्चन नहीं होगा, इंटेरोगेटिव नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिज कार, उसकी कार, which is 2 days old, ठीक है, जो कि 2 दिन पुरानी है, broke down again, वो फिर से खराब हो गई या टूट गई या जो भी है। ठीक है, तो फिर से कार के बारे में ऑलरेडी बात हो रही हो, विच उसके बारे में बता रहा है, इसलिए रिलेटिव है। ठीक है, और देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस हु रेफर्स टू अ पर्सन। जब हम हु का इस्तेमाल करेंगे, हु का यूज करेंगे, ठीक है, एज द वर्ब सब्जेक्ट, तब वो एक पर्सन के बारे में बात करेगा, यानी कि हु एक नॉन लिविंग थिंग के बारे में नहीं बोलेंगे, पर्सन के बारे में बोलेंगे। हु भी पर्सन के बारे में बात होगी, पर हुम ऑब्जेक्ट होगा बच्चों और हु सब्जेक्ट होगा। कैसे? जैसे आई सब्जेक्ट था और मी ऑब्जेक्ट था। ठीक है, देखिए कैसे, नोट हु एंड हुम कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू रेफर टू एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, दैट आर मेंशन्ड विद नेम एंड सीन एज पर्सन्स, यानी कि उनका जेंडर हमें बेसिकली आसान भाषा में पता हो, जैसे कि हमारे पेट एनिमल्स हो गए। ठीक है, जिसमें कि पेट में कुत्ता और बिल्ली होते हैं जनरली। ठीक है, तो जिनका हमें नाम पता हो उसके लिए भी हम हु और हुम का यूज करते हैं। हुम का कब करते हैं? हुम का तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट के तौर पे रिलेटिव प्रोनाउन आता है। आगे देखते हैं इसको। और हु का कब? जब सब्जेक्ट। तो देखिए, रेफर्स टू हुज कब आता है? रेफर्स टू पीपल। हु तो भाई एक आदमी हो गया, अ पर्सन। हुज मतलब अनेक आदमी, एक से ज्यादा पीपल की बात हो गई है ना, एनिमल्स की बात हो गई, या चीजों की बात हो गई। पोजेशंस, पोजेशंस क्या होते हैं? जिन पे आपका अधिकार हो, जिसके आप स्वामी हो, जो आप ओन करते हो। तो हुज चीजों के लिए भी आ जाएगा, एनिमल्स के लिए भी आ जाएगा, पीपल के लिए भी आ जाएगा। विच किसके लिए आएगा? रेफर्स टू एनिमल्स इन जनरल और थिंग्स, जिसका यानी कि विच उसके लिए आएगा जिसका जेंडर हमें ना पता हो जनरली। ठीक है, और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, व्हाट किसके लिए आएगा? व्हाट तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही आएगा, एनिमल्स के लिए भी नहीं आएगा। ठीक है, दैट किसके लिए आएगा? रेफर्स टू अ पर्सन, एनिमल और थिंग, तीनों के लिए आ सकता है। कैसे? आगे देखते हैं फटाफट। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? रॉबर्ट इज अ किंग, रॉबर्ट एक व्यक्ति है। अब हु क्या कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का भी काम कर रहा है और वापस से बता रहा है कि कौन सा राजा है। जवाब पूछिए इससे, कौन सा है भाई? रॉबर्ट एक ऐसा राजा है हु रूल्स द 7 किंगडम्स, यानी कि वो फिर से उस पे लाइट जो है वो प्रकाशित कर रहा है सब्जेक्ट पे। द 7 किंगडम्स विच आर रूल्ड बाय डिफरेंट हाउसेस आंसर्स टू हिम। ठीक है, यानी कि जो भी ये सेंटेंस है, यानी कि 7 जो राज्य हैं जो कि अलग अलग हाउसेस, यहाँ पे मतलब कि हाउसेस मतलब वैसे होता है जैसे पुराने जमाने में नहीं होते थे कि अलग अलग
सेना बन के टुकड़ियां बना दी जाती थी, उस सेंस में ये यूज हो रहा है। आंसर टू हिम यानी कि उस राजा को आंसर करते हैं। पर आपको इस सेंटेंस पे ध्यान नहीं देना, विच के यूज पे ध्यान देना है। विच क्या कर रहा है, इस पे ध्यान आकर्षित कर रहा है। ठीक है, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, विच का यूज देखिए, रेफर्स टू एनिमल्स इन जनरल और थिंग्स। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर राज्य की बात हो रही है या फिर राज्यों की बात हो रही है। 7 किंगडम्स नॉन लिविंग हो गई ना, या फिर एक तरह से थिंग हो गई, इसलिए विच आया। द 7 किंगडम्स हु आर रूल्ड बाय डिफरेंट हाउसेस, आंसर टू हिम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे राज्यों के लिए विच यूज हो रहा है। राज्य जो है वो क्या है, वो थिंग है। ठीक है, तो जनरल वे में यूज हो रहा है, इसलिए विच यूज हो रहा है। रॉबर्ट ओनली ट्रस्ट नेड हु इज हिज फ्रेंड, हु इज अ फ्रेंड ऑफ हिम। एक व्यक्ति है नेड, और व्यक्ति है यानी कि पर्सन है, इसलिए हु आ गया। नेड इज द गवर्नर ऑफ द किंगडम। अब किंगडम की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग है, विच आ गया। विच इज वास्ट, विच एक के लिए भी आ सकता है, विच 7 के लिए भी आ सकता है। दे हैव अ स्लोगन दैट इज विंटर इज कमिंग। ठीक है, उनका एक स्लोगन है दैट इज विंटर इज कमिंग। तो मैम दैट और विच में क्या लगाएं हम, यहाँ पे विच, दे हैव अ स्लोगन विच इज विंटर इज कमिंग भी तो हो सकता है। इसका कंफ्यूजन थोड़ी देर में फिर से सॉल्व करते हैं, दोनों आ सकता है। डोंट मेक कॉमेंट्स दैट आर नॉट एप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन। ऐसे कॉमेंट्स मत जो है वो हमें दीजिए जो कि इस परिस्थिति में, इस स्थिति में, इस सिचुएशन में एप्रोप्रिएट ना हो। ठीक है, ये सारे 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर से पुराने सेंटेंस पे, पिछले वाले अपनी सेंटेंस पे, फॉर्मल सेंटेंस पे जो है वो लाइट भी डाल रहे हैं। आई डोंट नो हुज कार इज दिस। ठीक है, ये किसकी कार है मुझे नहीं पता। ठीक है, हुज कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए, रेफर्स टू पीपल, एनिमल्स ऑफ और थिंग्स। ठीक है, कैसे, अभी हम आगे देखते हैं। होम क्या था, ऑब्जेक्ट था, हुज भी है। देखिए कैसे बताती हूँ अभी, देखिए यहाँ पे आई डोंट नो हुज कार इज दिस, ये किसकी कार है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इस पे वर्क हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। आई डोंट नो हु कार इज दिस नहीं होता है। ठीक है, आई नो whom you are dating, I know who you are, I know who you are dating भी तो हो सकता है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसलिए whom हो जाएगा। I heard stories that are not गुड एट ऑल, मैंने ऐसी कहानियां सुनी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। आई हर्ड स्टोरीज विच वर नॉट गुड एट ऑल भी तो हो सकता है मैम, हो सकता है, और क्लैरिटी आएगी आगे। गिव मी द बुक विच इज ऑन द टेबल, समझ गए हैं आप। देखिए सारे सेंटेंसेस अपने पुराने सेंटेंस को एक तरह से तो जोड़ भी रहे हैं और पिछले सेंटेंस पे ध्यान भी केंद्रित करें, पिछले सेंटेंस पे नहीं, पिछले फ्रेज पे, पिछले जो बात कही जा रही है, ठीक है, उस पे। The person whom you met yesterday is a doctor. I bought, जिससे तुम कल मिले थे वो एक डॉक्टर है। I bought a cricket bat, मैं एक क्रिकेट बैट खरीद के लाया। कौन सा, which belonged to ब्रैडमैन, कोई आदमी होगा, मैं एक ऐसा जो कि उसको बिलोंग करता था, यानी कि उसका था। The questions, कौन से questions that have been asked cannot be answered, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका उत्तर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, we made a deal which is satisfactory, हमने एक ऐसी डील मेक की, यानी कि हमने एक ऐसी डील की जो कि संतोषजनक थी, सेटिस्फैक्टरी थी, यानी कि सेटिस्फैक्टरी तो आप सबको पता ही होगा, यानी कि जिससे आप एकदम सेटिस्फाई हो जाए कि चलो ठीक है मैंने अपना काम कर दिया। ठीक है, अब देखिए, लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन दैट वर्सेस विच। दैट ऑलवेज इंडिकेट्स अ क्लॉज दैट इज एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि दैट जब आएगा बच्चों तब वो कुछ ऐसा मतलब लेके आएगा, ऐसा धांसू सा मतलब लेके आएगा जो कि उस क्लॉज या उस फ्रेज के लिए, क्लॉज या फ्रेज क्या होता है, जो पूरा सेंटेंस ना, उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, एसेंशियल होगा, इनएविटेबल होगा, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जब दैट आएगा तब वो दैट हमेशा ऐसी क्लॉज को इंडिकेट करेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इट डिफाइंस
और आइडेंटिफाइज द नाउन इट रेफर्स टू, क्योंकि वो उसी नाउन के बारे में बताएगा या उसकी व्याख्या करेगा, यानी कि उसके बारे में फर्दर बहुत सारी चीजें बताएगा या उसकी डेफिनेशन देगा जिस नाउन के बारे में बात हो रही है. एन एसेंशियल क्लॉज डज नॉट टेक अ कॉमा बिफोर इट. और एक एसेंशियल क्लॉज यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज जो होगी उसके पीछे कॉमा नहीं होगा. मैम मैं तो पूरा कंफ्यूज हो गया, ये क्या बताया? देखो सेंटेंस से देख लेते हैं, इजी हो जाएगा. रिलेटिव प्रोनाउन. लीसा wore the shoes that she bought in Italy. लीसा ने तो जूते पहने बच्चों, ठीक है. कौन से जूते पहने? भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लीसा ने जूते पहने, ठीक है लीसा ने जूते पहने, आर्यन ने जूते पहने, बहुत बच्चे जूते पहनते हैं, बट लीसा ने वो वाले जूते पहने जो कि उसने इटली से खरीदे थे. दैट शी बॉट इन इटली, ठीक है. What shoes? कौन से जूते? The ones that she bought in Italy. वो वाले जूते नहीं जो उसने कल खरीदे थे या उसने जो दिल्ली के सरोजनी से खरीदे थे, वो वाले जूते जो कि उसने इटली से खरीदे थे. The clause identifies the shoes. वो particularly identify यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा है शूज के बारे में जो कि मिस नहीं किया जा सकता. अब फिर से देखते हैं. which जो होता है is used in a non-essential clause, यानी कि which के बाद की जो बात है ना वो उतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नहीं होती. इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, बट हम यहाँ पे that और which का डिफरेंस समझें. जब आपको सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आए और दैट और विच दोनों ऑप्शन में हो, तब आप ये देखेगा कि दैट लगाने के बाद का जो क्लॉज है क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो सारे उसके बिना सारे सेंटेंस का एसेंस खत्म हो जाएगा, सारे सेंटेंस का भाव मर जाएगा, या फिर उसका जो डेप्थ है वो कम हो जाएगा. ठीक है, देखिए लीसा वोर हर बेस्ट लेदर शूज. अब भाई इसने तो पहले ही बता दिया कि लीसा वोर हर बेस्ट, मतलब लीसा ने अपने सबसे उत्तम सबसे बढ़िया लेदर शूज पहने. ठीक है, अब उसने सबसे बढ़िया पहने, इतनी ज्यादा बात बता दी. विच शी बॉट इन इटली, वो जरूरी नहीं रहा. यहाँ पे क्या था, जूते साधारण थे, यहाँ पे बोल दिया बेस्ट लेदर शूज पहन लिए, तो अब विच शी बॉट इन इटली उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा. ठीक है, और आपको प्रैक्टिस से क्लैरिटी मिलेगी. अब देखते हैं व्हाट शूज, हर बेस्ट लेदर शूज. अब उसके बेस्ट लेदर शूज थे वो. ठीक है, इसके लिए द क्लॉज इज नॉट नीडेड. अब क्लॉज उतनी जरूरी नहीं रही टू आइडेंटिफाई द शूज, सो इट इज नॉन एसेंशियल. इसीलिए जूतों की व्याख्या या उसके बारे में और ज्यादा गहराई से बताना उतना जरूरी नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑलरेडी बता दिया कि भाई उसने तो इतने बढ़िया जूते पहने थे, बेस्ट पहन लिए थे. ठीक है, इसलिए ऐसी जगह जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है वहां दैट आएगा, जहां कम इंपॉर्टेंट आई है वहां विच आएगा. whom वर्सेस whom की जगह पे क्या आएगा, देखिए वहां पे आप who यूज कीजिएगा, जहां पे यूज who if the pronoun is the subject of the verb. जब pronoun जो है वो subject है, अभी ऊपर ही तो देखा है, और whom जहां पे object हो. कैसे? the cyclist who won. कौन सा साइक्लिस्ट? जो जीता था. Who won the race trained hard. जो रेस जीता था उसने बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग की थी, यानी कि बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग की थी. ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लिस्ट सब्जेक्ट है. अब देखिए द कजन whom we met at the family reunion is coming to visit. ठीक है, यहाँ पे क्या है, द कजन whom we met at the family. ठीक है, वो कजन जिससे हम मिले थे फैमिली रियूनियन पे. ठीक है, वो हमसे मिलने आ रहा है. यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है. फिर से देखिए, द साइक्लिस्ट who won the race trained hard. यहाँ पे रेस जो जिसने जीती उसने बहुत हार्ड वर्क किया. किसने? साइक्लिस्ट ने. ठीक है, तो ये बात हो गई. द कजन, कौन सा कजन? जिससे हम फैमिली रियूनियन पे मिले थे. यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखाया जा रहा है, वो हमसे मिलने आ रहा है. ठीक है, कजन हमसे मिलने आ रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे होम है. आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको क्लैरिटी मिलेगी और ज्यादा. और प्रैक्टिस के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आए हैं. देखिए
द साइक्लिस्ट who won the race trained hard. ठीक है, examples. The pants that I bought yesterday are already stained. ठीक है, अब यहाँ पे that के बाद इतनी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, क्यों आ रही है? पैंट्स कौन सी? जो कि मैं कल ही लाया था। अब मान लीजिए आपके बर्थडे पे आपने पहले से वो पैंट्स पहनी हो और उसमें पहले से आपने अपना केक गिरा दिया हो और वो खराब हो गई हो, पुरानी हो बहुत, तो वो एक अलग बात हो गई। अरे पर जो मैं कल ही पैंट्स लाया था वो स्टेन्ड है। तो दैट के बाद इतनी इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, इसलिए विच नहीं आएगा। द पैंट्स विच आई बॉट नहीं आएगा, दैट आएगा। Spaghetti which we eat at least twice a week is one of my और मैंने एक और बात क्या बताई थी कि कॉमा नहीं आएगा जनरली वहां पे, यहाँ पे कॉमा भी आ रहा है ना। तो स्पेगेटी अगर विच मान लीजिए ये हटा देते हैं, we eat at least twice a week. Spaghetti is one of my family's favorite meal. तो इसमें ही सबसे महत्वपूर्ण बात कह दी गई है। आप 2 बार खाते हैं हफ्ते में, यानी वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इतनी महत्वपूर्ण, सबसे फेवरेट मील है वो फैमिली की, ठीक है। द बुक when it was finally returned was torn and stained. तो यानी कि जब किताब को फाइनली रिटर्न किया गया तब वो फटी हुई और उस पर दाग लगे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे द बुक व्हेन इट वाज रिटर्न, फाइनली रिटर्न, जब रिटर्न की गई थी, ठीक है। व्हेन यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। द स्टोर ऑन द कॉर्नर वेयर, कौन सा, कहाँ पे? वेयर वी यूजुअली, जहाँ पे हम बाय करते हैं, ऑल ऑफ आवर आर्ट सप्लाईज बर्न्ड टू द ग्राउंड, वो जल गया स्टोर, ठीक है, जहां से हम अपने सारे आर्ट सप्लाईज को खरीदते थे, ठीक है बच्चों। देखिए अब आगे देखते हैं। Fill in the blanks with appropriate relative nouns. This is the town dash I spent my childhood. इसमें ओके आंसर ही लिखा हुआ है नीचे, ओके देखिए। This is the town where, जहां पर, I spent my childhood, जहां पर मैंने अपना बचपन बिताया, यह वो टाउन है, ठीक है। That नहीं आएगा क्योंकि इट डज नॉट मेक सेंस, कॉमन सेंस अप्लाई करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द टाउन वेयर आई स्पेंट माई चाइल्डहुड आएगा, ठीक है। विच भी नहीं आ सकता। देखिए दिस इज, यहाँ पे भी सेम ही दे रखा है इन्होंने, ये गलती से 2 बार आ गया। दिस इज द टाउन, दिस इज द हाउस, अगेन यहाँ पे क्या होगा? आई वॉज बॉर्न इन, जहां पर, दिस इज द हाउस दैट आई वॉज बॉर्न इन। इतना मतलब हाउस की क्या विशेषता, इतना इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, जहां पर मैंने जन्म लिया था, दैट आई वॉज बॉर्न इन। अगर एग्जाम में दैट विच दोनों पूछे तो दैट करके आना, पर विच भी हो सकता है, ठीक है। अगर दैट ना दे तो विच भी कर सकते हैं आप। हेयर इज एन आर्टिकल डैश माइट इंटरेस्ट यू, ठीक है, दैट माइट इंटरेस्ट यू, इट माइट इंटरेस्ट यू भी हो सकता है, विच माइट इंटरेस्ट यू भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। इसमें कोई एक चीज हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। बट आपको ऑप्शंस एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा कि मिलता जुलता बहुत नहीं होगा, इजी आते हैं। आई गेव हर अ बैग डैश शी पुट इन हर बैग एट वंस। आई गेव हर अ बैग which she put in her bag at once, यानी कि मैंने उसे एक छोटा बैग दिया जिसमें, मान लीजिए जिसमें उसने अपने बड़े जिसको उसने अपने बड़े बैग में डाल दिया, ठीक है। ये भी रिलेटिव प्रोनाउन 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन भी करता दिख रहा है, पुराने सेंटेंस की विशेषता बताता भी दिख रहा है ना, विच ये पहले वाले के बारे में बता रहा है ना, तो इसलिए इंटेरोगेटिव और ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब ये एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। कल भी आपसे डिस्कशन हुआ था इसी मैटर पे। चलिए ये आप सारे बच्चों एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। हमारे पास समय थोड़ा कम है, 10 o'clock होने वाले हैं।